हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट पोयम। इसका नाम है फ्रॉम अ रेलवे कैरियज। ठीक है, तो ये जो पोयम है ये ट्रेन पे आधारित है। ट्रेन से जब हम बाहर देखते हैं तो उसका चित्र लगातार बदलते रहता है और उस बदलते चित्र में बहुत सी चीजें हमको दिखाई देती हैं और एक समय आता है कि वो चित्र गायब हो जाते हैं। जीवन की भी यही सच्चाई है कि हमें जो दृश्य आज दिख रहे हैं वो कल को नहीं होंगे और एक समय ऐसा आएगा कि हम ही नहीं होंगे, है ना। तो ये अनिश्चितता को दिखाता है। आइए इस पोयम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पोयम क्या कह रही है। फ्रॉम द फेरीज फास्टर देन विचेस, ब्रिज एंड हाउसेज, हेज एंड ditches, and charging along like a troop in a battle, all through the meadows, the horses and cattle, all the sight of the hill and the plain, fly as thick as driving rain, and even again in the wink of an eye, painted stations whistle by. Here is a child who clamber and scramble all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands up gazes, and there is the green from the string disease. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and a load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpses and gone forever. तो रॉबर्ट लुइस्टन स्टीवेंसन की ये पोयम है, छोटी सी पोयम है। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, यानी जो भी हम परियां होती हैं और चुड़ैलें होती हैं जो उड़ती हैं, उनको कैसे इमेजिन करते हुए बोल रहे हैं कि उनसे भी तेज ब्रिजेस एंड हाउस, हेजेस एंड डिचेस, तो जितने भी ब्रिज हैं, घर है, हाउस है और गड्ढे हैं जिसमें पानी भरा होता है, हेजेस है, एंड चार्जिंग अलोंग अ लाइक ट्रूप इन अ बैटल। ठीक है, और इस तरीके से इतनी तेज गति से चल रहा है जैसे कि युद्ध भूमि में फोर्स चलती है, सैनिकों का जत्था चलता है, उस तरीके से। ऑल थ्रू द मेडोज, द हॉर्स एंड कैटल, और जितने भी कैटल हैं, हॉर्स है, वो सब पीछे छूट रहे हैं। ऑल द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन, जो दृश्य है वहां पे आपको क्या दिख रहा है, हिल्स मतलब आपका पहाड़ दिख रहे हैं, और प्लेन्स, प्लेन्स मतलब मैदान दिख रहे हैं। ठीक है, फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, ठीक है, और फ्लाई ऐसी इतनी मोटी मोटी दिख रही है जैसे कि बड़ी जो बूंदे होती हैं बारिश की, वैसे। ठीक है, एंड इवेर अगेन इन द विंक ऑफ एन आईज, जैसे ही आप पलक झपकाते हो, पेंटेड स्टेशन विसल बाई, एक नया स्टेशन आ जाता है और ट्रेन की इस विसल बजने लगती है। हियर इज अ चाइल्ड हु क्लैम्बर एंड स्क्रैम्बल, ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, क्लैम्बर कर रहा है, यानी तेजी से चढ़ने की कोशिश कर रहा है और लड़खड़ा रहा है, स्क्रैम्बल हो रहा है। ऑल बाई हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल, ठीक है, तो जो भी कर रहा है वो खुद से कर रहा है और गैदरिंग ब्रैम्बल्स, है ना, और उसके साथ बाकी लोग आ रहे हैं। हियर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड एंड गैजेस, ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रैम्प है जो खड़ा है गैजेस में। एंड देयर इज अ ग्रीन फ्रॉम स्ट्रिंग एंड डिजेस, ठीक है, तो यहाँ और चारों तरफ हरियाली है, ठीक है, और स्ट्रिंग्स एंड डिसेस है। हियर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड, ठीक है, एक कार्ट है यानी गाड़ी है, ठीक है, जो रोड में दौड़ रही है। लंपिंग अलोंग विथ अ मैन एंड लोड, ठीक है, और उसके साथ क्या है, एक लंप है जो और मैन है और गाड़ी लोडेड है। एंड हियर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर, ठीक है, तो यहाँ पे एक मिल भी दिख रही है और एक नदी भी दिख रही है। ईच अ ग्लिम्सेस एंड गॉन फॉर एवर, ये सब जो हैं ये यादें हैं और ये हमेशा के लिए चली जाएंगी। तो ये जीवन के अस्थायित्व को भी दिखाता है। तो इस तरीके से हम ये ट्रेन के सफर के बारे में बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर था, आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। आगे देखते हैं इसी में क्या क्या चीज है। कैरियज, कोच इन अ ट्रेन, ट्रेन में जो कोच लगे रहते हैं उसको बोलते हैं फेरीज। किसको बोलते हैं, स्मॉल इमेजिनरी बीइंग विथ सुपर नेचुरल पावर। फेरीज मतलब कह सकते हैं परियों को बोलते हैं। ठीक है, विचेस यानी विच की प्लूरल यानी मैजिकल पावर होते हैं इसके पास, चुड़ैल जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। हेजेस
रो ऑफ बसेस फॉर्मिंग अ बाउंड्री, है ना। तो जो बस के जो रोज होते हैं उसके बारे में बता रहा है। डिचेस, नैरो ट्रेन्स टू होल्ड वाटर, ठीक है। ट्रूप जो होता है सोल्जर स्पेशली इन अ लार्ज ग्रुप, मैंने बताया था। क्लाइंबर यानी क्लाइम विद डिफिकल्टी। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल यानी डैश या रन, जो गिरते हुए दौड़ते हुए हैं, ठीक है। ब्रैम्बल यानी रफ पिकली स्टब, है ना। तो रफ पिकली स्टब होता है। और ट्रैम्प जो होता है होमलेस पर्सन है हु मूव्ड अराउंड एमलेसली। लंप यानी एडजस्टिंग विदाउट कंप्लेंट। ग्लिम्सेस यानी साइट ऑफ समबडी समथिंग फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ टाइम। स्ट्रिंग यानी थ्रेड। और डिशेस यानी फ्लावर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। व्हाट डज द रेलवे कैरियज मूव फास्टर देन, तो फास्टर देन किससे, फेरीज एंड विचेस से फास्टर। व्हाट डू द फास्ट मूविंग बोगीज लुक लाइक, जो बोगी तेजी से चल रही हैं वो किसके जैसे लुक लाइक लग रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किसके जैसा लग रही हैं, तो इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जिंग एलोंग लाइक अ ट्रूप इन अ बैटल, है ना। तो इस टाइप का कैसे लग रही हैं, जैसे कि ट्रूप इन अ बैटल हो वैसी लग रही हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और इसके बाद है व्हाट डज द ट्रेन पास थ्रू, तो ट्रेन किससे पास हो रही है, कहां से पास हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिजेस, हाउसेज, हेज एंड डिचेस, इनसे पास हो रही है ना। और बहुत सारी चीजें हैं, और भी देखेंगे तो और भी मिल जाएगी। ये चार चीजें तो यहीं पे दिख रही हैं। व्हाट डज द साइट ऑफ द हिल एंड प्लेन लुक लाइक फ्रॉम द फास्ट मूविंग रेल कैरियज, ठीक है। तो जो हिल है वो कैसे लग रहे हैं और वैसे उसको बताना। ऑल द साइड ऑफ द हिल एंड द प्लेन फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, तो वो इस तरीके से फ्लाई हो जा रहे हैं जैसे कि ड्राइविंग रेन, है ना। तो जैसे कि बारिश हो रही है उस तरीके से सब फ्लाई हो जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को वो पूछ रहा है। हैव यू एवर बीन इन अ फास्ट मूविंग ट्रेन, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग दैट यू सी इन फ्रॉम द ट्रेन। अगर आप ट्रेन पे बैठे हैं तो फास्ट मूविंग ट्रेन पे, तो बाहर जब देखे होंगे तो कौन कौन सी चीजें आपको दिखी उसकी लिस्ट बनाना है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है उसको आप खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। और कोई भी डाउट होगा तो क्लास में तो हम बताएंगे ही आपको, और अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर था, आशा करते हैं समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।